नमस्कार, मैं डी के जोशी। आज आपको गरुड़ क्षेत्र जो हमारा कत्यूर घाटी गरुड़ है, अमोली से कत्यूर घाटी का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अपनी कार से धैना लखनी मोटर मार्ग तुरेश्वर के पास है। यह एक अलग से लिंक रोड ऊपर अमोली लोहारी मल्ली लोहारी की तरफ कटती है। तो हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर सड़क, चारों तरफ हरियाली, और ये हम मल्ली लोहारी के पास से गुजर रहे हैं। आगे देखते जाइए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, शाम का समय है और शाम के समय में हिमालय पर जो सूर्यास्त के समय की जो सूरज की किरणें हैं सुनहरी, वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं शाम के वक्त का। यह बहुत सुंदर नज़ारा है। और ऐसे सुरम्य वातावरण में हरियाली, ठंडी हवा, और यह सितंबर का महीना है। आज 26 तारीख है। शरद ऋतु का प्रारंभ है और घर में लोग गांव में व्यस्त भी हैं अपने काम धाम में। और जो लोग पहाड़ से बाहर रह रहे हैं, प्लेन्स में रह रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिल इस देवभूमि उत्तराखंड के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से जो मैं वीडियो यहाँ पर बना करके भेजता हूँ, ताकि वो अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा कर सकें। ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में जब भी समय लगे, मैं तो इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। तो ये देखिए, चारों तरफ का सड़क किनारे इस बहुत सुंदर पहाड़ी पर ये जो लिंक रोड है अमोली को जा रही है। हमारे मित्र हैं श्री मोहन पांडे जी, तो उनके पास हम जा रहे हैं। मेरे साथ महेश पांडे जी भी हैं, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं। और हमने सोचा क्यों ना रास्ते में ये वीडियो बना करके आपको भी दिखाएं कि हमारे इस उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के गरुड़ विकासखंड, गरुड़ तहसील के अंतर्गत एक गांव है अमोली। अमोली से सामने किस तरह से हिमालय का दृश्य, अभी आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, और शाम के वक्त का यह समय है। तो अगर आप वॉक भी करते हैं यहाँ से तो बहुत सुंदर लगता है। और कभी भी आप अपने गांव, अपने प्रदेश के किसी भी हिस्से में जब जाते हैं तो एक अलग ही सुकून वो देता है। ये वह मकान है जहाँ हम पांडे जी के यहाँ मिलने आए हैं। अब देखिए, ये बादल किस तरह से स्लो मोशन में बादल बन रहे हैं और किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये आप धीरे से नज़र फेरेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि कत्यूर घाटी के ऊपर जो टॉप में हिमालय दिखाई दे रहा है, बादलों के आगोश में हिमालय है अभी। और ढलते हुए सूरज की किरणें इन बादलों के ऊपर से पड़ रही हैं। और देखिए, सुंदर लग रहा है ये स्लो मोशन में बादल। अब ये देखिए, ये कत्यूर घाटी का सुंदर नज़ारा। आगे कोट भ्रामरी मंदिर, माँ कोट भ्रामरी का मंदिर है जो टॉप में दिखाई दे रहा है। उसके बगल में गोमती नदी है हमारी कत्यूर घाटी, जो बागेश्वर में जाकर के सरयू नदी के साथ मिलती है बागनाथ जी के पास। और ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण में जब हम मिलते हैं तो क्या सुंदर लगता है, खूबसूरत। हम आपको दिखाते हैं अमोली की धार से कत्यूर घाटी का विहंगम दृश्य। क्या सुंदर नज़ारा है। शाम के वक्त करीब 6 बजे हैं। 26 सितंबर की शाम के वक्त 6 बजे का यह नज़ारा अमोली से है। ये अमोली हमारे मित्र हैं मोहन पांडे जी, उनका मकान है नोएडा और दिल्ली में आपका कारोबार है। और बहुत सुंदर शाम के वक्त का समय है, सूर्यास्त का। आप देखिए, हिमालय सफ़ेद दिख रहा है, दूर दिख रहा है बेशक। और ये माँ कोट भ्रामरी मंदिर है।
और ये गोमती आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। और ये खेत खलिहान हैं, यहाँ पर चाय के बागान भी हैं। देखिए चाय हो रही है। पहले भी यहाँ पर टी स्टेट हुआ करता था लोहारी और अमोली में। तो ये बादलों के चारों तरफ की बहुत ही सुंदर छटाएं। और यह हमारा कत्यूर घाटी का जो दृश्य नीचे आप देख रहे हैं, इसको हम चावल का कटोरा भी कहते हैं। और राजसेरा यहाँ से दिख रहा है, तेलीहाट, सेलीहाट, ये सब बैजनाथ मंदिर समूह यहाँ से भी दिख रहा है। कोट भ्रामरी, माँ कोट भ्रामरी मंदिर सामने दिख रहा है। शाम का वक्त है। ये वीडियो के माध्यम से आपको शाम के वक्त का नज़ारा और ऊपर चाँद भी साथ में दिखाई दे रहा है। और ऐसे सुरम्य वातावरण में जब हम रहते हैं तो मन को मोहित करने वाला ये वातावरण होता है। स्वच्छ मन और शांत मन यहाँ पर होता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अपने पहाड़, अपने देवभूमि उत्तराखंड के गाँवों को विकसित करें और गाँवों को प्राकृतिक संवर्धन दें और यहाँ पर निवास करें। और हमारे पांडे जी ने दूर से आकर के यहाँ पर अपना घर बनाया है और इस अमोली गांव में बहुत बड़ा एक आशियाना आपने बनाया है। और मैं तो चाहूँगा कि हाँ, हिमालय पर्वत यहाँ से दिखता है सुबह तो ज़बरदस्त। इसमें जब सुबह की रोशनी पड़ती होगी तो बहुत ज़बरदस्त ये लगता होगा। तो पांडे जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने उतना दूर से आकर के, हालांकि आपका ये मूल गांव है और आपने यहाँ बड़ा मकान बनाया है, इसके पीछे आपका क्या मतलब बेसिकली क्या पर्पज़ या रीज़न है? देखिए, मेन चीज़ ये है कि बेसिकली मेरी पैदाइश ही इस गांव की है। अच्छा। और पढ़ाई मैंने यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। सामने मेरा प्राइमरी स्कूल है। अच्छा। सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है प्राइमरी हाँ, स्कूल। जी। उसके बाद थोड़ा बड़ा होने पर मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। पिताजी के साथ। अच्छा, किस सन की बात होगी? ये होगी दिल्ली में मेरे ख्याल से सन 73, 74 की बात होगी। अच्छा, बिल्कुल है ना, 12-13 साल का था उस टाइम पर मैं दिल्ली चला गया। तो उसके बाद जब अपने सब कार्यों से, सारी पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद रिटायर हो गए, उसके बाद ये सोचा गया चलो यार अब कुछ नहीं करो, कम से कम अपनी जो मातृभूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है जी, यहाँ पर एक थोड़ा सा मकान बनाया जाए। बहुत अच्छा। तो फिर किस सन में बनाया आपने? मैंने मेरे ख्याल से इसको 4 साल हो गए हैं आज। 4 साल हो गए। आज 4 साल हो गए। 2023 में, 2018-19 में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, कंप्लीट बन गया था 1-1.5 साल के अंदर पूरा, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन के अंदर ये मकान बनाना बहुत ही शुभ रहा। हाँ। लॉकडाउन के अंदर हम यहीं थे। अच्छा। कोरोना के काल में। तो कम से कम वो मास्क, वो जो टेंशन थी उससे फ्री रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात थी, फ्री ही नहीं रहे आप, उससे कोरोना से मुक्त रहे और स्वस्थ रहे। ईश्वर की कृपा रही जी सभी बच्चों पर। बच्चे भी रहे मेरे यहाँ। बड़ा वाला बेटा अपनी फैमिली के साथ करीबन 1.25 महीने रहा। अच्छा। छोटा वाला 20-25 दिन रहा, ज्यादा समय नहीं रह पाया क्योंकि बेसिकली उनको अपना कारोबार भी देखना है। तो दोनों बच्चे अपना कारोबार ही करते हैं? दोनों बच्चे फैक्ट्री में ही दोनों इंगेज है। अच्छा। काफ़ी साल नौकरी करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम आपको बताते हैं कि पांडे जी हमारी सिविल सोसाइटी जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसको भी सपोर्ट करते हैं और आपने बहुत सारी पुस्तकें दी हैं और बीच बीच में जैसे इंटरनेट का खर्चा है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो अपना सहयोग करते हैं और हम उसको बेहतर कर पा रहे हैं और आज वहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ पांडे जी, आप बता रहे थे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आपकी मतलब आपको भी लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए और लोग एकजुट होकर के इस उत्तराखंड के लिए आगे आएं? नहीं, एक्चुअली में बेसिकली क्या है, हमारी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जी राज्य तो बना दिया, लेकिन जो बेसिकली मूलभूत सुविधाएं थी, तो मूलभूत जो कार्य होना चाहिए था इस पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर, वो किसी भी सरकारों ने कभी नहीं किया। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ रीजनल पार्टी के नाम पर तकरीबन, जहाँ तक मेरे को, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ, तो करीबन 24 पार्टियां यहाँ पर रजिस्टर्ड। हाँ बिल्कुल। लेकिन किसी के पास 4 आदमी, किसी के पास 10 आदमी, किसी के पास 5 आदमी, किसी के पास 0.001% वोट शेयर नहीं है। सही बात है। तो ऐसे लोगों को क्या करना जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना है। पहाड़ी क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है और ये इसको पहाड़ के लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते।
इसके लिए एक क्षेत्रीय पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का होना बहुत जरूरी है, जी। जिसमें जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पहाड़ से बाहर चले गए, रिटायर हो गए, मैं तो उनका आह्वान करता हूँ भाई आए, बिल्कुल सही बात, अपने अपनी मातृभूमि से जुड़े, बिल्कुल। जितना उनके पास समय बचा है, भगवान ने जो दिया हुआ समय है उसके ऊपर कुछ कार्य करें, पहाड़ों के ऊपर जितना योगदान है करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहाड़ उजड़ रहे हैं। देखो, जिन जमीनों में पहले फर्स्ट क्लास धान हुआ करते थे जी, आज वहाँ घास उगी पड़ी है, घास बंजर हो गए सब जगह। ये स्थिति देख के बहुत दुख होता है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, ये तो बहुत गूढ़ प्रश्न है, इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है इसके लिए। लेकिन सरकारों को चाहिए कि कुछ करें। सड़क बनते हैं, रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है स्टेट जी, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी डबल ये भ्रष्टाचार में आगे बढ़ गया है। एक से एक सुपर भ्रष्ट लोग हैं यहाँ पर, बिना पैसे दिए कोई हिलता ही नहीं है। सही बात, कहीं भी चले जाओ आप। ये एक यहाँ की सबसे बड़ी अभी बल्कि मैंने जिक्र किया था अभी मन की बात में, मोदी जी ने एक घोड़ा गाड़ी ने घोड़ा लाइब्रेरी की बात करी थी, लेकिन उसी के साथ मैंने एक बीच में पोस्ट डाली थी। मैंने कहा हम यहाँ पर पिछले 7 सालों से एक निःशुल्क मतलब उच्च सुविधाओं युक्त पुस्तकालय गरुड़ में चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। आज तक किसी विधायक, किसी मंत्री, इवन डीएम, एसडीएम या कोई भी प्रतिनिधि ने उस तरफ नजर ही नहीं फेरी। वही सबसे बड़ी विडंबना है। तो मोदी जी से क्यों नहीं सीखते ये लोग, जो मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के बार बार जीत के आ रहे हैं, तो उनकी जैसी नकल इस प्रकार की चीजों में पैनी नजर क्यों नहीं रखते? ये मेरा यहाँ पर एक अलग सा प्रश्न। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ का जो एमपी है, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ के सड़कों में जाते हुए घूमते हुए, चलो यार विकास के लिए कुछ कार्य देखे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो सड़क बन रही है वो परफेक्ट है या नहीं है, चल रही है नहीं चल रही है, वो सड़कें ठीक से बनी है नहीं बनी है, कौन देखेगा उसको? कोई नहीं देखेगा। यहाँ हॉस्पिटल के नाम पर कुछ नहीं है। कल कोई आदमी बीमार पड़ जाए, किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, यहाँ तो इलाज ही नहीं है। वो तो जब तक हल्द्वानी जाएगा, हल्द्वानी पहुंचेगा, तब तो रास्ते मर जाएगा। तो सरकारों को जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में इलाज की सुविधा होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, वेल इक्विपमेंट एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, वो है ही नहीं। डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर। तो ये सब की जरूरत है, और हम कम से कम कोशिश मेरी भी है कि हम एकजुटता से जो भी हो, चाहे वो छोटा सा प्रयास हो, हमें करना चाहिए। पहाड़ सकारात्मक, पहाड़ के जितने भी लोग हैं, मैं तो उनसे एक आह्वान करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ जी कि भैया सब लोग आए, अपनी देवभूमि के बारे में सोचें।